सच फोर्थ सेट लिख लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप आज क्या करना है कि आपने एक तो 10 नए लफ्ज आपने जो है ना सीखना है, ठीक है जी, अरेबिक में। और फिर आपको उसका इस्तेमाल आपको सिखाना है आपको, ठीक है। और आपको एक दिन में हजारों जुमले याद हो जाएंगे, अल्फाज नहीं जुमले आपको याद हो जाएंगे, हजारों, ठीक है। और ये ऐसे अल्फाज हैं, 10 अल्फाज दे रहा हूँ मैं आपको। और इतने ऐसे अल्फाज हैं कि आपके डेली रूटीन में आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब जब भी अरबी बोलेंगे इन्हीं में से बोलेंगे। ये पहला है जी अल-फुलूस। अल-फुलूस, फुलूस आप याद रखो, फुलूस। आप अलिफ लाम याद ना भी रखोगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता, फुलूस को याद रखिए। हाँ जी, फुलूस बड़े काम की चीज है। फुलूस का मतलब होता है पैसे, पैसे, फुलूस। और ये अरब में आम चलता है ये लफ्ज। दूसरा है वक्त। तो वक्त तो आपको पता ही है, वक्त का मतलब होता है वक्त ही है, टाइम। फिर तीसरा लफ्ज है द्वैफ। द्वैफ का मतलब है मेहमान। इसकी जमा भी इस्तेमाल होती है, दुयूफ। वो है दुयूफ, कुरान मजीद में भी है। अच्छा, इसके बाद है जी हम्मा। हम्मा जो है इसका मतलब है बुखार, हम्मा। फिर है शुगल, काम। शुगल का मतलब होता है काम, मशगूलियत, मसरूफियत। फिर है जी फुरसा। फुरसा, फुरसा का मतलब होता है चांस, मौका। फिर है सवाल यानी क्वेश्चन। फिर है जी शहादा। बच्चों, शहादा, शहादा का मतलब होता है जी, हेलो, एक्सक्यूज, हेलो, नानो, जल्दी देखिए ना, नानो, 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 देखो क्या ना रुस्त क्या। अच्छा जी, शहादा का मतलब होता है सर्टिफिकेट या फिर डिग्री। फिर इसके बाद हमारे पास है जी खिबरा। खिबरा का मतलब होता है एक्सपीरियंस, तजर्बा, खिबरा। और आखिरी लफ्ज होगा हमारा सुदा। सुदा का मतलब होता है सर दर्द, सर दर्द यानी कि हेडेक। ये 10 लफ्ज आपने याद रखने हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, ये है, आपको एक टेबल दे रहा हूं मैं, बेहतरीन किस्म का टेबल है जो कि बहुत सारा काम आने वाला है। अरेबिक में हम बहुत सारे टेबलों को याद करते हैं, अभी हमारे पास सामने बहुत सारे पहाड़े आएंगे, हमने याद करने होते हैं। ये वाला जो है ना, इसमें एक खास बात है कि अब ये याद कर लेंगे ना तो आपको बाकी सारे याद हो जाते हैं जो अभी इसके साथ हैं, 6-7 हैं, जो कि हर जुमले में बोले जाते हैं, ऐसे अल्फाज हैं ये। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको सही याद करें, सही तरीके से। और सही याद करने का तरीका ये होगा कि आपने इन ये जो 10 ये है पेयर है ना, ये देखें 10 अल्फाज हैं, दो दो के पेयर बने हुए हैं, तो 5 पेयर हैं। इसको आपने एक सांस में याद करना है। और इसके लिए एक सांस में बोलने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसको 40 दफा अपने कानों को सुनाएं एक सांस में। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। आपने ये पहले समझे कि ये है क्या, ये है आइंदा। आइंदा का मतलब होता है हैव एंड हैज, यानी कि पास। अब पास का जो लफ्ज है ना, ये एट के लिए भी आता है इंग्लिश में, एट। और नेयर के भी आता है, जैसे मैं कहूंगा ना इन दल मस्जिद, मस्जिद के पास, इन दल मस्जिद, मस्जिद के पास। अच्छा, इन दल फज्र, फजर के वक्त। तो इसको हम कहते हैं जर्फ। ये कभी जमान के लिए होता है और कभी ये मकान के लिए होता है। जैसे मैंने कहा ना मकान के लिए इन दल मस्जिद, और जमान के लिए कहा इन दल फज्र, फजर के वक्त। अब इसका एक और इस्तेमाल देखते हैं, इसका मतलब होगा हैव के मानों में। ठीक है, वो एट से निकाल के मैं कह रहा हूं, अब आएगा हैव और हैज के मानों में। वो तो इंग्लिश के कायदे है ना, हैज और हैव को चेंज करते रहना, लेकिन यहां पर ये एक ही रहेगा। तो वो होगा इन द, हर एक के लिए होगा ऐसे ही। अब कैसे करेंगे, देखो ऐसे करना है, इन द हु, इन द होम, इन द हा, इन द हुन्ना, इन द का, इन द कुम। चुप से, चुप से। इन द का, इन द कुम, इन दी, इन द कुन्ना, इन द, इन द की, इन द कुन्ना, इन दी, इन द ना। ये 10 पेयर हैं जो कि आपने पांच पांच करके याद करने हैं, पांच की तरह याद करने हैं। 5 पेयर हैं और आपने दो दो में याद करने हैं। यार ये मेरे कमरे में बच्चे आ गए ना, तो अच्छी अच्छी खासी मुसीबत बन गई है। बच्चों को चुप कराना ना,
ये अच्छी खासी मुसीबत है। बहुत सारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, आपके खाने पीने की चीज़ें भी चली जाती हैं, और जो प्राइवेसी होती है वो भी ज़ाया होती है। अच्छा ये देखें, तो अब देखिए एक एक का मतलब जरा अपने पास लिख लें तो बेहतर रहेगा। इन द हु, इसका मतलब लिख लें ही हैज। इन द हु, उसके पास। आपने क्या करना है, जुमला बनाना है। इन द हु फुलूस, उसके पास पैसे हैं। इन द हु फुलूस, पैसे कौन देगा भाई, होटल बर्गर खा लिया है, कौन पैसे देगा। इन द हु फुलूस, उसके पास पैसे हैं। इन द हु फुलूस, उसके पास पैसे हैं। अच्छा, इन द होम, उनके पास, उनके पास। दे हैव, इंग्लिश में लिखेंगे दे हैव। तीसरा लफ्ज है, ये देखो ये दोनों है, आपने इसको समझना है, ठीक है। अब नीचे वाले दो पेयर को देखें। इन दहा शी हैज, इन द हुन्ना दे, ऑल फीमेल्स हैव, दे हैव, यानी फीमेल। आगे लिखो ब्रैकेट में फीमेल, एफ लिख दो। इन दहा इन द हुन्ना, एक जमा का होगा और एक मुज़क्कर, अभी मैं बताता हूँ आपको। फिर इसके बाद है इन द का, इन द कुम। इन द का माना लिखें यू हैव, तुम रखते हो, तुम, तुम्हारे पास। इन द का, तुम्हारे पास। इन द कुम, तुम सब के पास, यू ऑल हैव। इन द की, यू हैव, लेकिन आगे लिखो ब्रैकेट में एफ, फीमेल, फेमिनिन है ये। इन द की, तुम, तुम्हारे पास। आगे करो भाई, इन द कुन्ना, इन द कुन्ना, तुम सब के पास, ए औरतों तुम सब के पास। इन दी, मेरे पास। इन दी, मेरे पास। और इंदना, हमारे पास। आपने इन सब से उठाना है लफ्ज और यहां पे डाल देना है आपने। जैसे मैंने कहा ना, इन दहू फुलूस, उसके पास पैसे हैं। इन दहुम वक्त, उनके पास टाइम है। इन दहुम वक्त, उनके पास टाइम है। इन दहा दोइफुन, उसके, उस लड़की के पास, शी हैज गेस्ट, उसके पास मेहमान है। इन दहा दोइफुन, उसके पास मेहमान है। इन दहुन्ना हुम्मा, उनको बुखार है, उनको बुखार है। इंदका शुगलन, तुम्हारे पास काम है। सवाल हो सकता है, हल इंदका शुगल, क्या तुम्हारे पास काम है, यानी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंदका शुगल, ये आपने सबको मिक्स करना है। फिर है हमारे पास इन दकुम, तुम सब के पास। फुरसा, तुम सबके पास चांस है। इन दकुम फुरसा, तुम सबके पास चांस है भाई। अच्छा, फिर है इन दके, इन दके सवाल, तुम्हारे पास सवाल है लड़की। इन दके सवाल, हल इन दके सवाल, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है, ये भी आप बना सकते हैं जुमला। इन द कुन्ना, तुम सब लड़कियों के पास क्या है, शहादा। इन द कुन्ना शहादा, तुम सब लड़कियों के पास डिग्री है। इन दी खिबरा, मेरे पास एक्सपीरियंस है। इन दी खिबरा, मेरे पास एक्सपीरियंस है। इंदना सुदा, हमारे सर में दर्द है। आप, ये तो मैंने वैसे इस्तेमाल किया है, आपने तो किसी के साथ भी इस्तेमाल कर, मैं आपसे कहूं भाई रूज कहाँ है अनम, आपने कहना है इन दहा सुदा, उसे सर दर्द है, सर उसको सर सर में दर्द हो रहा है। इन दहा, ठीक हो गया। मैं अली भाई से कहूँ, अली भाई वकास कहाँ है, आप कहेंगे इन दहू शुगल, यार उस वो बड़ा मसरूफ आदमी है। इन दहू शुगल, उसको काम है सर, छोड़ दे उसको। मैं आपसे कहूंगा यार वो अपना, हमारे पास क्या है, आपने कहना है इन दना फुलूस, हमारे पास पैसे हैं। क्या बात है। आपने क्या करना है अब, आप कि ये वाली वीडियो आपने एक दफा दोबारा से 12 आपने देखनी है, ठीक है, ताकि आपको ये लफ्ज सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब मैं आपको इसका पेयर भी बना के दे सकता हूँ आपको मजीद। ये देखें, जैसे ये वाला हमारा है ना, ये वाला, ये असल में हमारे पास क्या है,
ये देखें, इसको हम कहते हैं मुज़क्कर गायब। ये मुज़क्कर गायब है, मुज़क्कर गायब। ये सेकंड पर्सन कहते हैं आप इसको, सेकंड पर्सन। ये हमारे होते हैं, सॉरी ये थर्ड पर्सन है, ये तो गायब है, थर्ड पर्सन है ये लोग। ये चार हैं, देखो ये भी है साथ में, ये मुअन्नस गायब है, मुअन्नस गायब। आपको ये लफ्ज ना आए तो कोई बात नहीं है, ये तो है, यानी ये फेमिनिन है। ये देखो, ये तो जो है ना, ये दोनों फेमिनिन है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों मस्कुलिन है, ठीक है। एक इतनी सी बात है। और गायब का मतलब थर्ड पर्सन है, यानी आप जिससे बात कर रहे हैं वो नहीं है और मैं भी नहीं, ये हम दोनों हैं, ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह ये दो हैं, इसको हम लोग कहते हैं मुजक्कर। नानो, तब मुसीबत पे के करने पे के बहत्तर हजार बस। शाबाश, ये तो वन वन करे, दरा दरा हम खा। तो ये है मुजक्कर हाजिर कहते हैं इसको हम लोग, यानी कि सेकंड पर्सन आप कहते हैं इसको, इंग्लिश में सेकंड पर्सन होता है जिससे आप बात कर रहे हैं। तो ये मुजक्कर है, और इसको हम कहते हैं मुअन्नस, वही बात आ गई, मुअन्नस हाजिर। और ये जो आखिरी है ना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी हम कहते हैं मुतकल्लिम, बोलने वाला, कलाम करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। तो ये आपको आए ना आए ये साइड वाला, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो गर्दान मैंने आपको बताई ना, 10 हरूफ की, आपने इसको याद करना है। आपको किसको आती है ये, बिलाल आपको आती है या अनम आपको आती है? एक सांस में बोल सकती है? बिलाल भाई ट्राई करें जरा, वरना फिर आफ्ताब भाई बीमार है बेचारे, वो भी, दो बंदे बीमार है हम में से यार, दुआ करो यार, अल्लाह ताला खैर रखे। 3 बंदे बीमार हो गए हमारी क्लास में यार, अल्लाह ताला खैर रखे। हाँ ना, पेशावर में तो बहुत ज्यादा हुए। कहाँ पर? पेशावर ना, पेशावर में बहुत ज्यादा है यार, अल्लाह ताला बहुत खैर, ज्यादा है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अब क्या करें इसका, ये तो अभी सर्दी का आगाज हो रहा है यार। मेरी मेरी एक एक दिन के बाद तीसरी बार हो गई क्या करें यार। है इसमें, बस सिर्फ जोशान ही पी। अच्छा जी। अभी टेम्परेचर क्या है पेशावर में बिलाल? वो तो मैंने नहीं चेक किया अभी रिसेंट क्या चल रहा है। कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी अगले हफ्ते से शुरू होनी, बर्फबारी शुरू होनी है यार। अच्छा जी, इसके आप जुमले बनाओ जी। जुमले ना बनाए आप इसको, ये 11 है जी। 11 क्या होता है, कुछ भी तो नहीं है। अभी रात में 11 बजे, क्या है तो 11 तो कुछ भी नहीं होते। बर्फबारी होनी है ये वाली 15 को, ये जो है ना, ये बर्फबारी पिशावर में तो नहीं होती, आस पास होती है। अच्छा ये देखो, इसको ऐसे पढ़ना है, देखो, इन दहू, इन दहुम, इन दहा, इन दहुन्ना, इन दका, इन दकुम, इन दिक्की। अच्छा तो रुको रुको, इन दकी, इन दकुन्ना, इन दी, इन दना। चलो। अच्छा जी, इंदहू उसके पास, इंदहुम उनके पास। रुको हाँ, नहीं नहीं, आप इस पर ना एक सांस में पढ़ने की कोशिश करें, मुझे जो चाहिए वो आप अच्छा एक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इंदहू, इंदहुम, इंदहा, इंदहुन, इंदका, इंदकुम, इंदकी, इंदकुन, इंदी, इंदना। वेरी नाइस, शाबाश। सबने ऐसे याद करना है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और ये जुमले जो है ना आपने लिखने हैं, ये जो मैंने अभी कहे हैं आपको ना, इससे आप 10 जुमले कम से कम बना सकते हैं आराम से। 10 जुमले कम से कम आपने शेयर करने हैं ग्रुप में इंशाल्लाह। ठीक है, अफ्ताब भाई कर सकेंगे इंशाल्लाह? अली भाई, जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अनम आप भी करो साथ में, ठीक है। और शेयर करो, सबसे पहले आप शेयर शेयर करो हमारे ग्रुप में, ठीक जी है। सर। ग्रुप का हक अदा करो और भेज दो आप कुछ ना जी कुछ। सर। तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। कहाँ गया हमारा ग्रुप ये? ये जी, इन दी मेरे पास ना, इन हाँ जी, दना तुम सबके पास। है।
हाँ, इंदना हमारे हम पास सब में के यार, पास, हम सब के पास। हाँ जी, इंदी मेरे पास, इंदना हमारे पास। यस, बिल्कुल ठीक। ठीक, ठीक। अली भाई आपको जुमला बनाओ। जी सर। इन द वक्त, ही हैज टाइम। हाँ, इन इन द वक्त, इन द वक्त क्या मतलब, क्या होगा? हैज टाइम। हाँ, आप माइक से बहुत दूर है यार। अच्छा, ये अब खाना खा रहे हैं क्या? नहीं सर, खाना नहीं खा रहा। अच्छा अच्छा, अब वैसे आ मैं, रही है बस। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ देखो, आपने जमीरों का इस्तेमाल करना है। ये देखो, ये सारी क्या है, मैंने बता रही, सॉरी आपको, ये सारी क्या चीजें हैं? ये हु, हुम, हा, हुन्ना, इसको कहते हैं प्रोनाउन। ये हैं, ये मैंने अरबी में तो बता दिया आपको, लेकिन आपको बताऊं ये क्या चीज है। ये देखो, प्रोनाउन है ये, ठीक है। और कौन से प्रोनाउन है? इसको हम कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउन। अटैच्ड प्रोनाउन इसको कहते हैं जमायर, उर्दू में जमायर मुत्तसिला। मुत्तसिल होती है ये, देख रहे हैं आप, मुत्तसिल। इसलिए आपने ना इसके साथ याद करना है, इसके साथ बोलो, शाबाश। जैसे मैं आपसे पूछूं यार, तुम्हारे पास चांस है, कैसे बोलूंगा मैं? हमारे पास चांस है। ओके, तुम्हारे पास यू हैव इन द की फुर्सा। हाँ, लेकिन इन दकी जो है ना, लड़की के लिए होता है, ठीक है, लड़की के लिए। इन दका लड़के के लिए होता है, तो इन दका, इन दका फुर्सा, तुम्हारे पास चांस है। वेरी नाइस, ठीक हो गया, अब सही हो गया ना? आपने इस तरह 10 जुमले बनाने हैं, इसी के बना दो, कोई मसला नहीं। आप और भी बना सकते हैं, जो आपको आते हैं वो बना सकते हैं इंशाल्लाह। चले, काफी इंशाल्लाह। और टाइम पे आया करो सारे अहबाब यार, 10 बजे आया करो। जो कम अच्छा, से कम आप घर पे हो तो आप तो कम से कम आया करो टाइम पे। आफ्ताब भाई टाइम देख के ठीक। आपने ना परेशान होना है, जी ठीक है? जी। टाइम से पहले जी परेशान मैं तो, नहीं होना। ये जी मैं करो, तो यार तो इस देर देखिए, एनी। आफ्ताब, आफ्ताब भाई ने आफ्ताब 10 हमेशा अपने टाइम से आता है। आफ्ताब भाई ने 10 बजे, पूरे 10 बजे ना मैसेज किया कि कोई आ भी रहा है कि नहीं भाई, किधर हो सारे? तो 10 बजे तो अभी शुरू ही हुआ है, देखो। चलिए, चुका बिलाल ने भी कर दिया और मैंने भी शाम को दे दिया, भाई हम आ रहे हैं, हम इधर ही हैं। परेशानी होना इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह, अब आप कल मिलते हैं चलो जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सलामत ठीक रहे है, अल्लाह बाब, हाफ़िज़। अस्सलाम जज़ाकुमुल्लाह वालेकुम खैर। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।